This is anatomy and today we will study the blood supply of the lower limb. आज बेसिकली हमने फोकस करना है ऑन दी फेमरल आर्टरी, लेकिन देखेंगे हमसे कितना कवर हो सका है। ठीक है, तो फेमरल आर्टरी ये है फेमरल आर्टरी जो कि एक्सटेंड करती है एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द राइट एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी, सॉरी नॉट राइट एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी, हम राइट पे डिस्कस कर रहे हैं तो राइट। तो एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी की जो कंटिन्यूएशन है दैट इज़ दी फेमरल आर्टरी। ठीक है, तो फेमरल आर्टरी क्या स्टार्टिंग पॉइंट है? स्टार्टिंग पॉइंट है इंग्वाइनल लिगामेंट। तो इंग्वाइनल लिगामेंट के बाद एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी को हम कहते हैं कि ये बन जाती है फेमरल आर्टरी। फेमरल आर्टरी इस लेवल पे हमारे पास 4 ब्रांचेस होती हैं, 3 जिनमें से सुपरफिशियल हैं, एक डीप है। ठीक है, तो अगर सुपरफिशियल की बात करें तो हमारे पास वी हैव दिस वन सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आइलिक जो कि मूव करके आइलिक स्पाइंस तक जाती है। ठीक है, सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल जो कि स्किन ऑफ द स्क्रोटम को सप्लाई करती है। अच्छा, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आइलिक जो है ये वाली, ये एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन की तरफ प्रिसाइजली एंड करती है और ये जो है वो स्किन ऑफ द स्क्रोटम को सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, देन मूविंग फॉरवर्ड अगर हम लोग देखें तो एक हमारे पास ये है विच इज़ दी डीप एक्सटर्नल प्यूडेंटल, ये सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल है, ये डीप एक्सटर्नल प्यूडेंटल है। ये जो है लेबियस मजोरा, सॉरी लेबियस मेजस और स्क्रोटम को सप्लाई करती है। अब इसमें एक ये कट पॉइंट है, अगर आपको नज़र आ रहा हो इसमें ये एक कट हुई हुई है जो कि सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक है, ये रन करती है अपवर्ड्स टू द रीजन ऑफ द अम्बिलिकस। ठीक है, सो वी हैव 4 ब्रांचेस ऑफ द फेमरल आर्टरी एट द लेवल ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आइलिक, ठीक है, सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल, डीप एक्सटर्नल प्यूडेंटल और सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक जो कि अम्बिलिकस तक जाती है। ठीक है, अब हम जब 4 सेंटीमीटर्स बिलो दी इंक्वाइनल लिगामेंट जाते हैं तो वी हैव अनदर ब्रांच विच इज़ नोन एज दी प्रोफंडा फेमरस। ठीक है, प्रोफंडा फेमरस जो है वो अराइज करती है फर्स्ट लैटरल टू दी फेमरल वेसल्स, मतलब ये देखें फेमरल वेसल है और ये इसका लैटरल ये अराइज कर रही है, लेकिन ये फिर मूव कर जाती है टू दी मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ दी थाई में। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे जा रही है, ये देखें ये एंटीरियरली ही रहती है, दिस मीन्स एंटीरियरली, लेकिन ये प्रोफंडा फेमरस है जो कि इन टर्न आप देखें ये फीमर है, फीमर के क्या है मीडियल कंपार्टमेंट में। ठीक है, तो वो मीडियल कंपार्टमेंट में चली जाती है। ठीक है, अब हम उसको अगर देखें, ठीक है, जस्ट आफ्टर द ओरिजिन ऑफ दी प्रोफंडा फेमरस ओरिजिनेट होने के बाद फ़ौरन हमारे पास 2 ब्रांचेस होती है, एक होती है लैटरल सर्कमफ्लेक्स फेमरल जो कि बड़ी वाली ब्रांच है और एक होती है मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमरल जो कि मीडियल साइड पर रैप अराउंड करती है। दोनों हमें पता है कि ट्रॉन्केंटेरिक एनास्टोमोसिस और क्रूशिएट एनास्टोमोसिस में पार्ट ले रही होती हैं। क्रूशिएट में सिर्फ लैटरल लेती है, मीडियल नहीं लेती। यू कैन सी के ऊपर यहाँ पे लैटरल की 2 ब्रांचेस हैं जो कि एनास्टोमोस मतलब ट्रोकेंटर्स तक जा रही हैं, लेकिन आप यहाँ पे अगर मीडियल की देखें तो मीडियल की एक ही ब्रांच है। मीडियल क्रूशिएट एनास्टोमोसिस में अपना पार्ट प्ले नहीं करती, लैटरल करती है। ठीक है, लैटरल सर्कमफ्लेक्स आइलिक है, सर्कमफ्लेक्स फेमरल है जो कि ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस और क्रूशिएट एनास्टोमोसिस में चली जाती हैं। अब प्रोफंडा फेमरस जो है वो इटसेल्फ जब नीचे आती है, ठीक है, सॉरी आर्टरी जब इटसेल्फ नीचे आती है, ठीक है, तो वो हमारे पास परफोरेटर्स देती है। ठीक है, तो ये परफोरेटर्स जो है वो बेसिकली प्रोफंडा फेमरस से आते हैं। ठीक है, 3 परफोरेटिंग ब्रांचेस जो होती हैं वो प्रोफंडा फेमरस से आ रही होती हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, तो प्रोफंडा फेमरस से 3 परफोरेटिंग ब्रांचेस हैं। 3 परफोरेटिंग ब्रांचेस इसके अंदर से जाएंगी। देखें एक ये है ना प्रोफंडा फेमरस, ये इसमें अगर हम यहाँ आएँ सो वी कैन सी कि इसे 3 परफोरेटर्स हैं, 1 2 सॉरी 1 2 और 3, और ये एंड कर जाती है बाय बिकमिंग दी 4th परफोरेटिंग ब्रांच। ठीक है, और ये परफोरेटिंग ब्रांचेस जो होती हैं दे सप्लाई दी मीडियल एंड दी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट्स ऑफ दी थाई। ठीक हो गया।
मीडियल एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट्स ऑफ दी थाई को सप्लाई करती हैं। सो अब तक हमने देखा कि फेमरल आर्टरी है। फेमरल आर्टरी की एट द लेवल ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट हमारे पास सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंटल, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आयरिक और डीप एक्सटर्नल पोडेंटल ब्रांचेस हैं। ठीक हो गया। अब इसके अलावा फिर जब हम 4 सेंटीमीटर नीचे आते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी एक प्रोफंडा फेमरस है। प्रोफंडा फेमरस ओरिजिनेशन के बाद ही हमारे पास लैटरल सर्कमफ्लेक्स आइलिक दे देती है और मीडियल सर्कमफ्लेक्स आइलिक दे देती है। ठीक है। इटसेल्फ आर्टरी जो है वो मूव करती है डाउनवर्ड्स और देती है 3 परफोरेटर्स और एंड कर जाती है बाय बिकमिंग दी 4th परफोरेटिंग ब्रांच। ठीक है। अब अगर हम लोग मीडियल सर्कमफ्लेक्स और लैटरल सर्कमफ्लेक्स की डिटेल देखें, क्योंकि लैटरल की डिटेल थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि जो मीडियल सर्कमफ्लेक्स ब्रांच है, वी कैन सी कि मीडियल सर्कमफ्लेक्स ब्रांच, अब यहाँ पे आ जाते हैं, हम देख रहे हैं कि मीडियल सर्कमफ्लेक्स ब्रांच अपने ओरिजिनेशन के बाद ही बिहाइंड मूव कर जाती है और मसल्स के बीच में से होते हुए जो जो फ्लोर ऑफ दी ट्रायंगल बना रहे होते हैं, फेमरल ट्रायंगल का जो फ्लोर बना रहे होते हैं, उनमें लियाकस, पेक्टिनियस और सार्टीरियस, उन दोनों के दरमियान से होते हुए ये पोस्टीरियरली आ जाती है और एनास्टोमोसिस, ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस में पार्ट प्ले करती है। बाकी इसकी कोई सच इम्पॉर्टेंस नहीं है। जबकि अगर हम लोग, अच्छा हम इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी कि हम मेरे पास ये अपने पढ़ लिया। अब अगर हम लैटरल सर्कमफ्लेक्स देखें तो हमने ये वाला पार्ट तो डिस्कस कर लिया जो कि एनास्टोमोसिस में है। ठीक है। लेकिन जब हम नीचे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि लैटरल सर्कमफ्लेक्स लैटरली पहले मूव करके क्या करती है, एनास्टोमोसिस में रोल प्ले कर रही होती है। ठीक है। फिर इसके बाद ये नीचे जाती है एंड गिव्स अ डिसेंडिंग ब्रांच, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच। ठीक है। और फिर ये डिसेंडिंग ब्रांच जो होती है, डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच, हमने पढ़ा था कि ये वाली ब्रांच फिर आगे से देती है विच इज़ नोन एज दी सुपीरियर लैटरल जेनिकुलर ब्रांच। और ये सुपीरियर लैटरल जेनिकुलर ब्रांच जो है वो नी के एनास्टोमोसिस में पार्ट प्ले कर रही होती हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास यही है ऑफ दी व्हाट ऑफ दी लैटरल सर्कमफ्लेक्स फेमरल। ठीक है। तो हम ज़रा वो रिमूव कर लेते हैं जो हमने लैटरल सर्कमफ्लेक्स फेमरल का पढ़ा। ठीक है, मूव कर लिया, सही हो गया। अब हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमें पता है कि जो हमारे पास होती है फेमरल आर्टरी भी नीचे आती है एंड नीचे आके ये देती है डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। ठीक है। अच्छा, लैटरल सर्कमफ्लेक्स से भी हमारे पास नी एनास्टोमोसिस में आ रहा था और हमारे पास फेमरल से भी आ रहा था। सुपीरो लैटरल जेनिकुलर है वो लैटरल सर्कमफ्लेक्स से आती है। ठीक है। और जो डिसेंडिंग जेनिकुलर ऑफ द फेमरल है उससे इन सुपीरो मीडियल जेनिकुलर आती है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, फेमरल नीचे आई, उसने एक ब्रांच दी विच इज़ नोन एज दी डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। उस डिसेंडिंग जेनिकुलर से हमारे पास एक ब्रांच निकलती है जिसको हम कहते हैं सुपीरो, ये भी नहीं, अच्छा इन्होंने शायद हो सकता है किसी और से लेबल किया हो, बट हाँ, ये जिसको हम कहते हैं सुपीरो मीडियल जेनिकुलर। ठीक है। इसके अलावा इसकी 2 ब्रांचेस होती हैं जो कि अपेरेंटली आपकी बुक में नहीं लिखी जी, लेकिन आप देख लें कि ये आर्टिकुलर ब्रांच होती है ऑफ द डिसेंडिंग जेनिकुलर, ये ऑब्वियसली नी जॉइंट को सप्लाई करेगी, और एक इसकी है सेफनस ब्रांच ऑफ द डिसेंडिंग, लेकिन ये आपकी बुक में नहीं लिखी। सो यू जस्ट रिमेंबर कि आपकी बुक में लैटरल सर्कमफ्लेक्स, मीडियल सर्कमफ्लेक्स, प्रोफंडा फेमरस, उसके परफोरेटर्स और सुपीरो लैटरल और सुपीरो मीडियल के बारे में थोड़ा बहुत जिक्र है। ठीक है। तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। ये हमने रिमूव कर दी। अब जो आर्टरी होती है फेमरल आर्टरी जब हमारे पास एडक्टर कैनाल से पास करके पोस्टीरियरली आ जाती है ये, तो हम लोग इसको कहते हैं पॉप्लीटियल आर्टरी। ठीक है। सिंस वी हैव टाइम सो लेट्स कंप्लीट दैट एज वेल।
ठीक है। पॉप्लीटियल आर्टरी जो होती है वो 5 ब्रांचेस देती है, ठीक है, जो कि एनास्टमोसिस कर लेती हैं, ठीक है। अब ये 5 ब्रांचेस फिर आगे एंटीरियर टिबियल और पोस्टीरियर टिबियल की ब्रांचेस डायरेक्टली नहीं होती, लेकिन एंटीरियर टिबियल और पोस्टीरियर टिबियल से आती हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि पॉप्लीटियल आर्टरी डिवाइड करती है एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द पॉप्लीटियस मसल, ठीक है। लोअर बॉर्डर ऑफ द पॉप्लीटियस मसल में के पास ये डिवाइड कर जाएगी टू गिव 2 ब्रांचेस, वन ऑफ विच इज़ नोन एज द पोस्टीरियर टिबियल और वन ऑफ विच इज़ नोन एज द एंटीरियर टिबियल। ऑब्वियसली एंटीरियर टिबियल जो है वो आगे मूव कर जाती है, ये देखें एंटीरियरली आ गई है, और जो पोस्टीरियर टिबियल है वो पीछे ही रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ब्रांचेस हैं इनको हम बाद में ज़रा देखते हैं। अच्छा, एंटीरियर टिबियल जो होती है ना, ये मूव कर जाती है फ्रॉम द अपर हॉल ऑफ द इंटरॉशियस मेम्ब्रेन। यहाँ पे इंटरॉशियस मेम्ब्रेन थी, उसके अपर हॉल से मूव करके ये चली जाती है एंटीरियरली और डीप पेरोनियल नर्व के साथ मूव करती है। उसके साथ मूव करके दायरा डीप पेरोनियल नर्व जो है ये वाली है ना, ठीक है। डीप पेरोनियल नर्व जो है वो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग को सप्लाई करती है, तो एंटीरियर टिबियल भी एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग को ही सप्लाई करेगी। तो इट गिव्स मस्कुलर ब्रांचेस, एनास्टोमोटिक ब्रांचेस। एनास्टोमोटिक ब्रांचेस अब कौन सी होती हैं, ठीक है। ये है हमारे पास एंटीरियर टिबियल की रिकरेंट आर्टरी, ठीक है। एंटीरियर टिबियल की रिकरेंट आर्टरी जो कि उसके एनास्टोमोसिस में थी, ये अब कौन सी थी, इन्फीरो मीडियल जेनिकुलर, राइट, ठीक है। इन्फीरो मीडियल जेनिकुलर जो है वो सप्लाई बना रही थी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिकरेंट ऑफ द एंटीरियर टिबियल। तो अभी ये एंटीरियर रिकरेंट है और पोस्टीरियर रिकरेंट अभी हम देखते हैं यहाँ पे कहीं अगर हमें मिले तो, ठीक है। पोस्टीरियर रिकरेंट ये वाली तो नहीं, हाँ नहीं ये तो नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है। ये है हमारे पास इन्फीरो मीडियल जेनिकुलर और ये एंटीरियर टिबियल जेनिकुलर टिबियल रिकरेंट। बहरहाल बना ये वही रही होती हैं, सही हो गया। तो क्या है हमारे पास, एंटीरियर टिबियल जो है वो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द सोल ऑफ द फुट को सप्लाई करती है, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग को सप्लाई करती है, और एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फुट या जिसे हम कहते हैं डॉर्सम ऑफ द फुट उसको भी सप्लाई करेगी, ठीक है। सो इट डील्स एंटीरियरली, ठीक है। अच्छा, एंटीरियर मीडियल जेनिकुलर उसने दे दी। इसके अलावा ये वेना केमिटेंटीज़ देती है, ठीक है। ये जो साइड पे छोटी मोटी ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, दीज आर दी वेना केमिटेंटीज़, ठीक हो गया। फिर हमारे पास ये होता है कि ये आफ्टर पासिंग टू दी इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, ठीक है। इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम से जब ये पास करती है आर्टरी तो हम इसको कहते हैं डोर्सालिस पीडस आर्टरी, ठीक है। जो डोर्सालिस पीडस आर्टरी है वो फिर पहले इनिशियली वो प्रॉक्सिमल होती है, उसकी जो इनिशियल प्रॉक्सिमल ब्रांच होती है उसको हम कहते हैं लैटरल टार्सल आर्टरी, ठीक है। लैटरल टार्सल आर्टरी ये जो नीचे क्यूनिफॉर्म बोन्स हैं उनके लेवल पे ये मूव कर जाती है लैटरली, ठीक है, और ये बस लैटरली मूव करी। इसके अलावा इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास इसकी एक ब्रांच आती है जिसको हम कहते हैं आर्क्वेट ब्रांच, ठीक है। ये हमारे पास इसकी क्या है, आर्क्वेट ब्रांच। आर्क्वेट ब्रांच से फिर हमारे पास आगे ये डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरीज़ निकलती हैं, और जो कि आगे फिर कॉमन मेटाटार्सल, डॉर्सल डिजिटल आर्टरीज़ और फिर प्रॉपर डिजिटल आर्टरीज़ में डिवाइड होती हैं। और ये सारी जो मेटाटार्सल आर्टरीज़ वगैरह हैं, दीज आर फॉर दी सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टोज़, जबकि जो डोर्सालिस पीडस है वो इट्सेल्फ आके आपके बिग टो को सप्लाई करती है, ठीक है। बिग टो का जो इंटर मेटाटार्सल क्लेफ्ट है उसके लेवल पे ये आर्टरी डिप कर जाती है टू बिकम पोस्टीरियरली, और वहाँ पे ये एक डॉर्स प्लांटर आर्च बनाती है, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं ये है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखें कि ये यहाँ से ये मेटाटार्सल है फर्स्ट का, ये फर्स्ट मेटाटार्सल है, ये सेकंड मेटाटार्सल है, इन दोनों के दरमियान ये आर्टरी नीचे डिप कर गई है, ठीक है, नीचे डिप कर गई है। अब वहाँ से उसको देखिएगा, ठीक है, नीचे डिप कर गई है, क्यों, क्योंकि उसने बनानी है ये वाली डीप प्लांटर आर्च, ठीक है। और डीप प्लांटर आर्च कैसे बन रही है, लैटरल प्लैटर आर्टरी से बन रही है। सो
हमने अभी तक क्या पढ़ा कि पॉप्लीटियल आर्टरी होती है। पॉप्लीटियल आर्टरी दो में डिवाइड हो जाती है, एंटीरियर टिबियल, पोस्टीरियर टिबियल। एंटीरियर टिबियल आगे आएगी, इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर देगी थ्रू दी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिकरेंट ब्रांचेस। ठीक है, इसके अलावा वेना केमिटेंटीज़ होती हैं उसकी, ठीक है, उसके साथ वेना केमिटेंटीज़ वगैरह होती हैं। फिर ये आगे आ जाती है इंफीरियर रेटिनाकुलम से, इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम से पास करके ये चली जाती है डॉर्सम ऑफ द फुट में। वहाँ पे इसको हम कह देते हैं डॉर्सालिस पीडस आर्टरी। डॉर्सालिस पीडस आर्टरी की सबसे ओरिजिनल ब्रांच होती है लैटरल टार्सल आर्टरी। लैटरल टार्सल आर्टरी के बाद आर्कुएट आर्टरी। आर्कुएट आर्टरी से हमारे पास मेटाटार्सल ब्रांचेस निकलती हैं, वो दी सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाटार्सल एंड डिजिट्स। लेकिन डॉर्सालिस पीडस इटसेल्फ बिग टो को सप्लाई करती है और डिप कर जाती है बिटवीन द फर्स्ट इंटर मेटाटार्सल क्लेफ्ट टू इंटर द सोल where it forms the lateral deep plantar arch। ठीक है, तो अभी तक हमने इतना पढ़ा है। सो अब हम इस सब को रिमूव कर देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। इसमें काफ़ी सारी बातें एक्स्ट्रा भी हैं, हम वही डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक में। सही है, अब हम आ जाते हैं टू दी पोस्टीरियर टिबियल। ठीक है, अच्छा, हमें पता है कि पॉप्लीटियल की एक मीडियन ब्रांच भी होती है, ठीक है, जो कि मिडल जेनिकुलर होती है। ठीक है, तो वो पॉप्लीटियल से डायरेक्टली अराइज करी थी, सो दैट इज़, ये वो मीडियल जेनिकुलर है। ठीक है, और ये हमारे पास इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर जो कि इसने पॉप्लीटियल से ही दिखाई हुई है। ठीक है, और ये कुछ सूरल की ब्रांचेस इसमें शो की हुई हैं, वैसे ये बुक में नहीं है, सो हम इसको नहीं देखते। ठीक है, हम उसको छोड़ देते हैं, ये रिमूव कर दें। सो ये हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर टिबियल है। ठीक है, पोस्टीरियर टिबियल का हमें पता है कि वो डाउनवर्ड जाती है। ठीक है, डीप टू द गैस्ट्रोक्नीमियस एंड द सोलियस। ठीक है, उन दोनों के डीप जाएगी। इसके बाद ये देती है एक फिबुलर ब्रांच। दिस इज़ द फिबुलर ब्रांच या फिबुलर आर्टरी क्लोज टू इट रीजन। ठीक है, अब ये देखें, ये इसका ओरिजिन है और यहाँ पे ये राइज करिए, तो वेरी क्लोज टू इट्स ओरिजिन इसकी एक ब्रांच आती है विच इज़ नोन एज द फिबुलर आर्टरी। ठीक है, ये मूव करती है बिहाइंड द फिबुला, ऑब्वियसली ये फिबुला इसके बिहाइंड मूव कर रही है, एंड सप्लाइज अ न्यूट्रेंट आर्टरी while गिविंग अ परफोरेटिंग ब्रांच। ठीक है, तो ये एक न्यूट्रेंट आर्टरी, एक परफोरेटर, यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा, दिस इज़ द परफोरेटेड, और इसके अलावा इसकी एक न्यूट्रेंट आर्टरी भी होती है। ठीक हो गया, तो ये न्यूट्रेंट आर्टरी भी देती है, परफोरेटर भी देती है। वेल ओके, वेट, मैंने रिमूव कर दी। अच्छा, ये जो हमारे पास ब्रांच छोटी सी नज़र आ रही है, ये पोस्टीरियर टिबियल रिकरेंट आर्टरी है। ठीक है, जो कि हमारे पास इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर के साथ ही थी। अब हम इसको रिमूव कर देते हैं। सही है, अच्छा, फिबुलर आर्टरी हमें पता है कि फिबुलर हो, पेरोनियल हो, ठीक है, दैट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू दी लैटरल साइड, तो ये भी लैटरल कंपार्टमेंट में ही इंटर करती है। ठीक है, तो जो फिबुलर है वो लैटरल कंपार्टमेंट में इंटर कर जाएगी और वहाँ सप्लाई देती है। पोस्टीरियर टिबियल जो है वो सर्कमफ्लेक्स पेरोनियल देती है। ठीक है, जो कि एनेस्टमोज करेगी अराउंड दी, ये है कह लें सर्कमफ्लेक्स पेरोनियल। ठीक है, जो कि एनेस्टमोज करती है अराउंड दी नी जॉइंट अलोंग विद एज द इंफीरियर लैटरल जेनिकुलर। ठीक हो गया, अब मस्कुलर ब्रांचेस जो कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को जानी थी, ठीक है, वो सारी किधर से आ रही होती हैं, फ्रॉम दी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। फिर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से ये नीचे चली जाती है। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से जब ये नीचे जाएगी, ठीक है, तो ये दो में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये दो में डिवाइड हो जाती है एज दी मीडियल एंड लैटरल प्लांटर आर्टरीज। तो ये हमारे पास ऑब्वियसली क्या है, एक होगी ये लैटरल प्लांटर आर्टरी, और ये है हमारे पास कॉन्टिन्यूएशन ही शो की हुई है। अच्छा हाँ, कॉन्टिन्यूएशन भी आती है, कैल्केनियम में कॉन्टिन्यूएशन आती है इसकी। ये लैटरल प्लांटर आर्टरी है, तो ये क्या है हमारे पास,
मीडियल प्लांटर आर्टरी, वेट अ मिनट, मीडियल प्लांटर आर्टरी, हाँ ठीक है, तो ये मीडियल प्लांटर आर्टरी होगी। हाँ सही हो गया। अच्छा हमारे पास क्या था कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से बाहर जाके ये मीडियल एंड लैटरल प्लांटर आर्टरीज बना देती हैं। अब हम यहाँ पे ज़रा डॉर्सम ऑफ द फुट में आएँ तो अब ये इन्होंने कहा है सुपरफिशियल ब्रांच है, ठीक है। सुपरफिशियल ब्रांच जो होती है वो दैट लाइज बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड लेयर ऑफ द मसल्स, ठीक है। तो मीडियल आर्टरी पहले मूव करेगी ये मूव करेगी मीडियली, ठीक है। मीडियली जाएगी टू दी एबडक्टर हेलोसिस मसल, ठीक है। वहाँ पे एक मीडियली जितने भी यहाँ पे बीच में ये क्या कह रहे हैं आर्टिकुलर ब्रांचेस हैं जो जॉइंट्स वगैरह आ रहे हैं उन तमाम को जॉइंट्स को सप्लाई करेगी। हमें पता है कि यहाँ पे जो स्किन है उसको भी सप्लाई करेगी। जो मसल्स आएंगे ऑन दी वे मिड साइड मीडियल साइड पे तो उनको भी ये मीडियल जो ब्रांच है वो सप्लाई करती है। जो लैटरल प्लांटर आर्टरी है ये मूव कर जाती है डीप टू दी एबडक्टर हेलोसिस, ठीक है। और ये जब पहुंचती है एट द बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल, ये फिफ्थ मेटाटार्सल की बेस पे पहुंचती है तो ये कर्व कर देने लगती है, ठीक है। सो यू कैन सी कि इसका कर्व जो है इस आर्टरी का कर्व यहाँ से स्टार्ट होता है, कर्व करके ये चली जाती है डीप टू बिटवीन द थर्ड एंड द फोर्थ लेयर और वहाँ पे ये बनाती है डीप प्लांटर आर्च जो कि कंप्लीट हो रही है बाय द डॉर्सालिस पीडिस, ठीक है। तो डॉर्सालिस पीडिस इसको कंप्लीट करती है और ऑब्वियसली इससे फिर इस डीप प्लांटर आर्च से हमारे पास फिर प्लांटर मेटाटार्सल आर्टरीज़ और फिर आगे फर्दर डिजिटल आर्टरीज़ वगैरह राइज करती हैं, ठीक है। और ये डीप ब्रांच है ऑफ द मीडियल प्लांटर आर्टरी। वेल इसका बुक में कोई ख़ास जिक्र नहीं है। So this was the ब्लड सप्लाई ऑफ द लोअर लिम्ब। लेकिन हमने एक चीज़ छोड़ दी, हम लोगों ने पोस्टीरियर एंटीरियर सारे कंपार्टमेंट्स देख लिए बट वी हैवंट डिस्कस दी मीडियल कंपार्टमेंट, ठीक है। तो मीडियल कंपार्टमेंट का जो होता है दैट इज़ सप्लाइड बाय द ऑब्टूरेटर आर्टरी, ठीक है। तो दिस इज़ द ऑब्टूरेटर आर्टरी। यहाँ पे इन्होंने क्वाइट छोटी जो है वो दिखाई हुई है, लेकिन जो ऑब्टूरेटर आर्टरी होती है वो पास करती है फ्रॉम दी ऑब्टूरेटर कैनाल। यहाँ से देख सकते हैं कि वो ऑब्टूरेटर कैनाल से पास कर रही है, ठीक है। और फिर ये मीडियल एंड लैटरल ब्रांचेस देखती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मीडियल इनने छोटी सी है तो इनने एक ही करके दिखाई है, लेकिन आप यहाँ पे देखें कि मैं इसको रिमूव कर दूँ, वेट, ठीक है। तो अब अगर आप इस आर्टरी को देखें तो इसकी एक मीडियल ब्रांच है, एक लैटरल ब्रांच है, ठीक है। और ये मीडियल एंड लैटरल ब्रांचेस जो हैं वो मीडियल कंपार्टमेंट को सप्लाई करती हैं, हिप जॉइंट को सप्लाई करेंगी। और इसकी एक ब्रांच जो होती है वो इस एसिटेबुलम से होते हुए, मतलब एसिटेबुलम नॉच से होते हुए ये जो फीमर है इसको भी सप्लाई करती है। मैं इसकी दिखाऊँ नहीं, वेल मैं इसके अंदर दिखाना चाह रही थी, वेल वो नहीं हो रहा। इसको अगर हम रिमूव कर दें तो अच्छा बहरहाल ये है हमारे पास, जो कि फिर आगे हेड ऑफ द फीमेल को भी जो एक सप्लाई आर्टीरियल सप्लाई जा रही होती है वो ये ऑब्टूरेटर आर्टरी से ही जा रही होती है, ठीक है। एंड यही है कि मीडियल कंपार्टमेंट की तमाम जो आती है सप्लाई, ब्लड सप्लाई, वो ऑब्टूरेटर आर्टरी से ही आ रही होती है, ऑल्दो इट लुक्स क्वाइट शॉर्ट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको समझा सकी होंगी। एंड काफ़ी इजी से था, इस वजह से मैंने थोड़ा जल्दी किया। एंड आई होप यू अंडरस्टूड एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।